नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। टाई वर्ल्ड की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है। टाई का लोकल स्टार्टअप मीट 2022 का आयोजन 8 अक्टूबर को परसिस्टेंट हॉल IT पार्क में किया गया है। सेशन में स्पीकर्स शशिकांत चौधरी को फाउंडर बेबीवर्स, दीपक मेनारिया लेमन फाउंडर वैसान कुब्बे का समावेश होगा। ये जानते हैं टाई के प्रेसिडेंट नितिन सचदेवा से एक खास मुलाकात में। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नितिन सचदेवा, जो कि टाई के आप प्रेसिडेंट हो। सर, जैसा कि आप लोगों को लोकल स्टार्टअप का जो अभी वो कार्यक्रम होने जा रहा है, प्रोग्राम होने जा रहा हुआ है, ये लोकल स्टार्टअप फंड ये क्या है, उस बारे में आप बताइए। दर्शकों, टाई नागपुर ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल IIT खड़गपुर के साथ में और IIT खड़गपुर एल्यूमनाई एसोसिएशन, जिसका नागपुर चैप्टर है, उसके साथ मिलके एज ए इकोसिस्टम पार्टनर हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस मीट करा रहे हैं, जिसे EAD 2022 कहा जाता है। तो उसमें जो स्टार्टअप्स हैं सेंट्रल इंडिया रीजन से और भी जो पड़ोसी राज्यों के स्टार्टअप्स हैं जो अल्फा स्टेज और बीटा स्टेज पे भी हैं, उनके लिए हम कुछ सेशंस ले रहे हैं इसमें, जिसमें उन्हें हम जो एक्सपर्ट्स हैं इकोसिस्टम से, जो एंटरप्रेन्योरशिप के मेंटर्स हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका देंगे। और जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो उन्हें मेंटरिंग भी करेंगे, वो उनके पिच को रिफाइन करने के लिए क्या क्या नेसेसरी चेंजेस हैं वो सजेस्ट करेंगे। और जब वो पिच कंपटीशन होगा तो उसमें नेटवर्किंग के साथ साथ इन्हें ये भी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर कोई इन्वेस्टर सामने आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम किसी स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं, तो वो उसमें इन्वेस्टिंग का भी मौका प्राप्त कर सकते हैं स्टार्टअप्स। तो ये जो सेंट्रल इंडिया इकोसिस्टम है, इसमें EAD 2022 में हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा हो और इससे कुछ स्टार्टअप्स का फायदा मिलके वो आगे बढ़ सकें नेक्स्ट लेवल। अमूमन ये देखा गया है कि जो आपका टाई अप, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो आप युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देते स्टार्टअप के लिए, काफ़ी चर्चित है लोगों के बीच में। तो अब ये जो आपका लोकल स्टार्टअप जो होने जा रहा है, जो मीट होने जा रहा है, उसका मीट में कितने सेशंस होंगे, कौन कौन से मेंटर्स होंगे, उस बारे में डिटेल्स बताइए आप। सर, इसमें कैसा है कि जो टाई है ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप फॉस्टर करती है। इंडस वैली सिलिकॉन वैली में बेस्ड है और नागपुर या सेंट्रल इंडिया चैप्टर है जो इसमें सहभागी हो रहा है। तो इसमें जो जैसे स्टार्टअप्स के जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो बाहर के भी रहेंगे और उसके साथ साथ हमारे सेंट्रल इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे शशिकांत चौधरी सर हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट के पूनम खंडेलवाल हो गए, ऐसे और 5-6 हम अच्छे जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनके समक्ष इनको प्रस्तुत करने का मौका दे रहे हैं। और जैसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर से डॉक्टर शिवाजी धवड़ हैं, तो वो खुद अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के हेड है वहाँ पे IIM नागपुर में, तो वो भी सामने आएंगे। और उनके साथ साथ और भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जिनके सामने हम इन्हें प्रस्तुत होने का मौका देते हैं। शहर और विदर्भ के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं सचदेवा सर, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ऐसे जो युवा है जो काफ़ी क्वालिफाइड है और अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म तो मिलता है, लेकिन देखा गया कि ओपनिंग फंड के लिए प्रॉब्लम आता, ओपनिंग कैपिटल के लिए प्रॉब्लम आता, फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम आता। तो आप ये बताइए, जैसे कि आपने इन्वेस्टर्स के बारे में बताया, तो किस तरह का इन्वेस्टर्स सामने आएंगे ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो मजबूती से खड़े हो पाए। देखिए, सबसे पहला ये देखा गया है कि स्टार्टअप जब कोई बिजनेस आइडिया लेते हैं तो सबसे पहला विचार उनके मन में आता है कि हमें इसमें फंडिंग चाहिए। मेरा ये मानना है कि फंडिंग एक छोटा सा तथ्य है स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहले टीम, आइडिया, सोल्यूशन और पैशन, ये चीज जो है, ये एक स्टार्टअप एंथुजियास्ट जो होते हैं, जो स्टार्टअप रन करना चाहते हैं। जैसे मैं खुद कई फर्म चलाता हूं और मेरी खुद की 2 स्टार्टअप्स हैं जो अभी जिसमें मैं खुद टाइम नहीं देता हूं, इसलिए मैंने जो स्टार्टअप है उसमें COO और CEO दूसरे लोगों को रखा हुआ है, मैं सिर्फ इन्वेस्टर हूं उसमें। तो इसलिए एक ये जो ज़ील होती है लोगों में, कि एक भावना होती है स्टार्टअप को चलाने के लिए, तो उसको हम आगे लाने के लिए, निखारने के लिए हम जैसे टाई के भी प्रोग्राम्स करते हैं। तो इसमें नेटवर्क जो है वो तो ठीक है कि आपको एंजल नेटवर्क से मिलाते हैं हम, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेंटरिंग की और बेंचमार्किंग की। तो मैं ये लोगों को सलाह देता हूँ
कि आप जो स्टार्टअप्स चालू कर रहे हैं उसका जो आइडिया है आपको लग रहा है कि यूनिक है, लेकिन ऐसा उसी समय में और 50,000 लोग हैं दुनिया में कहीं ना कहीं ग्लोब में किसी किनारे पे जिनको वही सेम स्टार्टअप यूनिक लगता है। तो आप आपका जो स्टार्टअप आइडिया है उसको वैलिडेट करवाइए लोगों के पास जाके। उसमें एक्चुअल अगर आपका कोई एप्लीकेशन MVP स्टेज पे है तो उसको लॉन्च कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं इसको पूरा कंप्लीट करके लॉन्च करूंगा। लॉन्च करने के लिए जैसे EAD 2022 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आइए, भागीदारी होइए और उसमें आप प्रस्तुत कीजिए अपने स्टार्टअप की पिच जो है, तो लोग आपको फीडबैक देंगे। उसको कंस्ट्रक्टिवली लीजिए कि ये मत सोचिए कि सामने वाले ने मेरे स्टार्टअप में गलतियां निकाला। आप ये देखिए कि अगर सामने वाले का फीडबैक ऐसा है तो और भी लोगों का फीडबैक क्या है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको दूसरे से सिर्फ फीडबैक लेना है, लेकिन उस फीडबैक पे जो आपको काम करना है वो आपकी दृढ़ शक्ति है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि नहीं, मेरा स्टार्टअप ये सोल्यूशन प्रस्तुत करता है और आगे बढ़ना है, ये आपका है। ऑल द बेस्ट। ये भी देखा गया कि सर वैश्विक रूप से देखा कि काफ़ी महंगाई बढ़ रही है और युवा भी काफ़ी बेरोजगार हो गया। आज आप अमेरिका का भी चित्र देखो तो काफ़ी युवा वहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार छोड़ चुके हुए बेरोजगार हो गए वहाँ पे। ऐसी स्थिति में ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म जो आप युवाओं को देने जा रहे हैं जो काफ़ी क्वालिफाइड है लेकिन उनको फंडिंग नहीं है, तो ऐसे जो युवा है तो उस युवाओं के बारे में आपका आगे चल के क्या एक रोड मैप रहने वाला है, उस बारे में भी आप थोड़ा बताइए। देखिए, लोग पहले जाते थे कि हम जॉब कर लें, लाइफ सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन आजकल कंपटीशन का जमाना है और आप खुद ही कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत देखा गया है कि हजारों स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो ऐसे आइडियाज लेके आ रहे हैं, सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। तो फ्यूचर काफी ब्राइट है और आपका सिर्फ उद्देश्य ये रहना चाहिए कि मैं जो सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो लोगों को उनकी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में या रियल लाइफ को आसान बनाने में सक्षम है या नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आपका आइडिया ऐसा है, आप गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन बराबर करवाइए, टीम जो है वो अच्छी रखिए। अगर टीम में आपको कुछ कमी है तो जैसा टाई है, IIT के जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स हैं, इनके पास आगे आइए, बेंचमार्क करवाइए और आप बोलिए कि मेरी ये आस्क है, मैं ये चाहता हूँ इकोसिस्टम से। सो इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो दे वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो आपको कहीं ना कहीं से डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी आपके स्टार्टअप के लिए। बस आगे बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं। सर, देश के पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने भी यही युवाओं को बोला कि स्टार्टअप आप शुरू कीजिए, देश का फ्यूचर स्टार्टअप में ही है। एंटरप्रेन्योर्स को आगे आके अपने व्यूज आइडियाज को आगे एक्सप्रेस करना है, देश को तरक्की की तरफ लेके जाना है, ऐसा उनका कहना है। तो आप ये बताइए, जो टाई जो आपकी है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो आप बताइए ये युवाओं के लिए क्या आप लोगों का एक मतलब उनके लिए क्या फ्यूचर रहने वाला है, उस बारे में आप बताइए। देखिए, फ्यूचर युवाओं का बहुत उज्जवल रहने वाला है। मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जो हमारे यहाँ के देश के युवा हैं, आप देख लीजिए, दुनिया में रिसर्च बोलती है कि जो लोग स्टार्टअप चालू करते हैं वो आगे जाके 20 में से एक स्टार्टअप फेल होता है। बट इंडिया में देखा गया है कहीं ना कहीं वो जो फेलियर रेशियो है वो भी सक्सेस में आ जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लोग चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर उनका कहीं स्टार्टअप फीडबैक ठीक नहीं आ रहा है पब्लिक से, या मेंटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इसमें फ्लेवर चेंज कीजिए, तो वो एक्सेप्टेंस रखते हैं उस चीज़ के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। और भारत में सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स दी हैं जिसमें पहले लोगों को ब्याज का बर्डन ज़्यादा लगता था, कोलेटरल लगता था। अब सरकार ने काफ़ी कुछ ऐसा कर दिया है कि आपको कम ब्याज पे कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए तो इक्विटी फ्री सीड मनी भी मिलता है आपको। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की ग्रांट्स हैं जिसके लिए आपको आगे आके अपने स्टार्टअप को प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसमें आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है गवर्नमेंट की। और प्लस जो स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट चालू हुआ है, इसकी आप सक्सेस रेशियो देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है भारत के स्टार्टअप्स के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स ने लोकल स्टार्टअप मीट का फ़ायदा उठाना चाहिए जो कि आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप युवाओं को एक आपके तरफ से एज अ प्रेसिडेंट क्या मैसेज दोगे? आगे आइए, स्टार्टअप मीट में रजिस्ट्रेशन कीजिए, भले ही आपका अल्फा स्टेज पे है या बेटा स्टेज पे है या आइडिएशन स्टेज पे है, उसको कहीं डॉक्यूमेंट कीजिए। एक 4 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन लेके आइए और आप
कोशिश कीजिए कि आप किसी ना किसी नेटवर्क में जुड़ जाएं उसमें, और नेटवर्किंग जो सेशंस होने वाले हैं, मेंटरिंग सेशंस होने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। साथ में पेन और पेपर लेके आइए। जो दूसरे स्टार्टअप को भी फीडबैक मिल रहा है आप उसे भी नोट कीजिए। बहुत बार देखा गया है कि लोग दर्शक बन के आते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टअप्स को ये बोलने की इच्छा रखता हूँ कि आप सिर्फ दर्शक बन के मत आइए, आप पार्टिसिपेंट बन के आइए। वी आर देयर टू सपोर्ट यू इन योर एंडेवर।